नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 23 अगस्त 2025 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑनलाइन गेमिंग प्रचार और विनियम अधिनियम 2025 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस कानून का मकसद ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और गेम्स के जरिए पैसे लूटने पर रोक लगाना और ई स्पोर्ट्स को खेल के रूप में मान्यता देना है। इसके साथ ही इस कानून से नशे की लत से मुक्ति दिलाई जा सकेगी और आर्थिक नुकसान जैसे खतरों को भी रोका जा सकेगा। राजस्थान की जीवन रेखा कहे जाने वाले बिसलपुर बांध में लगातार हो रही पानी की आवक के कारण शनिवार को एक बार फिर बांध के 6 गेट खोल दिए गए। बांध से प्रति सेकंड 72,120 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है, जिससे बनास नदी का जलस्तर बढ़ गया है और प्रशासन ने निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। करीब 25 दिनों बाद बांध के 6 गेट फिर से खुले हैं। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनकम टैक्स एक्ट 2025 को मंजूरी दी है और यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। 1961 के पुराने कानून की जगह लेगा और सरकार का मकसद टैक्स कानूनों को आसान और आधुनिक बनाना है। खास बात यह है कि इस नए कानून से टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। 12 अगस्त को संसद ने इस बिल को पास किया था। विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारत की प्रत्यक्ष कर प्रणाली को और भी पारदर्शी और टैक्स देने वालों के लिए अनुकूल बनाएगा। बांसवाड़ा शहर के खांदू कॉलोनी में स्थित पीएम श्री महात्मा गांधी सरकारी स्कूल के एक कमरे और लैब की छत और दीवार अल सुबह गिर गई। गनीमत रही कि इस जर्जर कमरों और लैब को पहले से ही बंद कर रखा था और किसी भी छात्र की यहां पर एंट्री नहीं थी। सुबह जब स्कूल का स्टाफ पहुंचा तो छत और दीवार गिरी हुई दिखाई दी, जिस पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों को उसकी जानकारी दी। मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे और इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को बढ़ते मोटापे को लेकर जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की जाए। गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों में हेल्दी हैबिट्स का पाठ पढ़ाया जाएगा। इसमें खाद्य तेल के उपयोग को कम करने पर फोकस किया जाएगा और इसके साथ ही स्कूलों में स्वास्थ्य और आहार विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित करते हुए विद्यार्थियों को तेल के अधिक उपयोग से होने वाली परेशानियों और कम उपयोग होने वाले लाभों के बारे में अवगत करवाया जाएगा। स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को राजस्थान आयोग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आयोग ने सभी जिला कलेक्टर्स को मतदाता सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। आयोग कहीं भी चुनावों की घोषणा कर सकता है और सभी जिला कलेक्टरों को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशन 20 सितंबर तक करना होगा। इसके बाद 5 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियां पेश कर सकेंगे। 29 और 30 सितंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम के अनुसार 12 अक्टूबर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण करना होगा। भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को 24 सितंबर तक बंद रखने की अवधि फिर से बढ़ा दी है और उधर पाकिस्तान ने भी भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को 24 सितंबर तक बंद रखने की अवधि बढ़ा दी है। दोनों देशों ने हवाई क्षेत्र को बंद रखने की अवधि बढ़ाने के लिए अलग अलग नोटिस टू एयरमैन जारी किए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में बालिकाओं और कामकाजी महिलाओं को बैटरी संचालित साइकिल वितरित की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने छात्राओं और महिलाओं से आत्मीय संवाद किया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और महिलाओं की स्वावलंबन यात्रा को आसान बनाना है। राजस्थान के भरतपुर जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ मूक बधिर का फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर एक युवक भरतपुर के बयाना में गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में जब युवक की दिव्यांगता की जांच की गई तो वह सिर्फ बहादुर पाया गया। हाल ही में राजस्थान सरकार के निर्देश पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने दिव्यांगता सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वाले कर्मचारियों की जांच की थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने जैसलमेर व बीकानेर जिलों में बड़े पैमाने पर सोलर पार्क स्थापित करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की है और साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण और औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने यूडीएच मंत्री पर बयान दिया है। डोटासरा ने कहा कि यूडीएच मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस का पाप है, तो फिर यूडीएच मंत्री इस पाप की घड़ी को 2 साल से क्यों ढो रहे हैं। डोटासरा ने कहा कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खरा क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते। कल मैंने उन्हें बोलते हुए सुना है कि मेरे पास फाइल है, जो चोरी कर रहे हैं वही हल्ला कर रहे हैं। मतलब जो जानता है उनको भी यूडीएच मंत्री ने चोर बताया, क्योंकि जनता आवाज उठा रही है कि हमारे साथ में गलत हुआ है। जयपुर एयरपोर्ट का फ्लाइट शेड्यूल आज शनिवार को एक बार फिर गड़बड़ा गया। स्पाइसजेट एयरलाइंस की जयपुर से अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट को आखिरी वक्त पर कैंसिल कर दिया गया। स्पाइसजेट एयरलाइन की फ्लाइट को सुबह अहमदाबाद के लिए उड़ान भरनी थी और इसके लिए सुबह 6 बजे से ही पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर पहुंच रहे थे, लेकिन एयरलाइन कंपनी ने आखिरी वक्त पर संचालन कारणों का हवाला देकर अहमदाबाद फ्लाइट को रद्द कर दिया।
चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर उपखंड में महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑफिस में शुक्रवार रात अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर रात के समय ऑफिस में घुसे और वहां रखी सभी अलमारियों की तलाशी ली। हालांकि उन्हें नकदी या कीमती सामान नहीं मिला, लेकिन वे वहां रखे 3 मोबाइल फोन चुरा कर ले गए। यह मोबाइल फोन राज्य सरकार की योजना के तहत कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को देने के लिए रखे गए थे। बचे हुए फोन ऑफिस में सुरक्षित रखे गए थे, जिन्हें चोर चुरा ले गए। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र सरकार की इथेनॉल मिश्रण योजना को चुनौती दी गई। इस योजना के तहत अब 20% इथेनॉल मिले पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी गई है। याचिका में कहा गया है कि उपभोक्ताओं को इथेनॉल फ्री पेट्रोल का विकल्प दिए बिना सिर्फ E20 उपलब्ध कराना उन करोड़ों वाहन मालिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जिनके वाहन इस तरह के पेट्रोल के लिए उपयुक्त नहीं है। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक 3-4 सितंबर को होने वाली है। इस बैठक में मंत्री समूह द्वारा 2 स्लैब 5% और 18% को बरकरार रखने के प्रस्ताव पर फैसला होगा। एक आधिकारिक बयान के अनुसार परिषद की यह बैठक केंद्र तथा जीएसटी कराधान व्यवस्था के ढांचे को वर्तमान 4 स्लैब से 2 स्लैब में बदलने के बड़े पैमाने पर प्रयास के बीच चल रही है। परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।